हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टॉक मार्केट की बड़ी खबर है। आज की डेट 29 सितंबर 2020। देखते हैं एक नजर क्या कुछ चल रहा है मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में। निफ्टी और बैंक निफ्टी की चाल क्या कह रही है आज की डेट में। स्टार्ट करेंगे ग्लोबल मार्केट से। यूएस मार्केट के अगर हालात में देखूं तो 410 पॉइंट डाउ जोन्स में उछाल देखने को मिला, लेकिन नेस्डैक ये 204 पॉइंट के आसपास यहाँ पे जंप। तो नेस्डैक और डाउ जोन्स में बड़ा जंप। ऑल्दो आपने कल देखा होगा निफ्टी और सेंसेक्स और बैंक निफ्टी किस तरीके से उछले थे। तो देखते हैं आज के हालात कैसे हैं एशियन मार्केट्स के। तो देखिए कल की डेट पर अगर मैं सेंसेक्स तो देखो तो 600 पॉइंट उछल चुका था और साथ के साथ निफ्टी जो है वो 177 पॉइंट की तेजी देखने को मिली थी। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे आज क्या हालात है, आज सिंगापुर निफ्टी हमको एक सिग्नल देता है। तो सिंगापुर निफ्टी सुबह सुबह ऑलमोस्ट अभी फ्लैट सिचुएशन देखने को मिल रही है और अभी की सिचुएशन ऐसी है कि जो असर होगा वो इंडियन मार्केट जैसे जैसे होगी तो उसके बाद असर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले 2 दिन से आप देख रहे हो कि डाउ जोन्स बाद में भागा है, पहले निफ्टी में तेजी आपको देखने को मिली। अब जापान की निकेई को अगर मैं देखूं तो अभी गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है, 96 पॉइंट डाउन है। स्ट्रेट टाइम देखा जाए तो ये भी फ्लैट सिचुएशन है। जो पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट जो है वो फ्लैट देखने को मिल रहा है। अभी की सिचुएशन ये है। अब इंडिया की मार्केट जैसे ओपन होगी उसके बाद निफ्टी के ऊपर असर आपको देखने को मिल सकता है। तो 11,250 के लेवल पे सिंगापुर निफ्टी अभी देखने को मिल रहा है। अगर मैं चार्ट के थ्रू आपको दिखाऊं डिटेल तो आपको और क्लैरिटी यहाँ पे मिलेगी सिंगापुर निफ्टी का। अभी देखिए यहाँ पे चार्ट रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं लेटेस्ट किस तरीके से मूवमेंट चार्ट में हुआ है सिंगापुर निफ्टी के। तो सिंगापुर निफ्टी आज सुबह जैसे ओपन हुआ है तो जरा ध्यान दीजिए इसको। जैसे ये ओपन हुआ है थोड़ा सा गैप अप मतलब अपसाइड मोमेंटम हुआ, लेकिन उसके बाद 11,286 के लेवल से गिर के सीधे पहुंच गया 11,238 के लेवल से। अब थोड़ा सा पॉजिटिविटी जरूर है, लेकिन ये एक डाउन मूव जरूर देखने को मिला और जो बेस था वो कल शाम के बेस के आसपास ही सपोर्ट इसने लिया। ये 5 मिनट का चार्ट है सिंगापुर निफ्टी का। अब कच्चे तेल के दामों को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ चल रहा है। WTI क्रूड $40 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो ब्रेंट क्रूड $42 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब ये तो आपने ओवरऑल पिक्चर देखिए कि हालात किस तरीके से हैं। तो कल की डेट में अगर मैं आपको हालात मार्केट के बताऊं तो देखिए बैंक 3% से ऊपर उछला, तो निफ्टी ऑटो 3% से ऊपर, फाइनेंशियल सर्विसेज 3% से ऊपर और आईटी और फार्मा थोड़ा सा खामोश रहे। मीडिया के शेयर में बड़ी तेजी देखने को मिली, खासकर की पीवीआर, आयनॉक्स और पीएसयू बैंक 3%। तो मेजर जो इंडेक्सेस है वो 3% के आसपास सारे भागे कल की डेट में। अब यहाँ पे आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भैया सबसे पहले तो कैमकॉन आईपीओ का अलॉटमेंट आ चुका है, चेक कर लीजिए। अभी लेटेस्ट मॉर्निंग में जो चेक किया था वो अलॉटमेंट अवेलेबल है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, लॉरस लैब्स का आज स्टॉक का एक्सप्लिट डेट है। देखिए स्टॉक का एक्सप्लिट डेट है तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और कुछ बड़े स्टॉक्स जो आज न्यूज में रहने वाले जैसे आईआईएफएल फाइनेंस है, बीपीसीएल, एसबीआई, मैक्स हेल्थ केयर, जुबिलेंट फूडवर्क, ये जो है आज इंपॉर्टेंट न्यूज में रहने वाले। साथ के साथ भारतीय एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज। देखिए एयरटेल और यहाँ पे जियो, इनका कंपटीशन टफ कंपटीशन, अभी 4G अवेलेबिलिटी से रिलेटेड कंपटीशन चल रहा है। एसबीआई कार्ड नई चीजें, फेस्टिव सीजन आने वाला है तो एसबीआई कार्ड नई चीजें लॉन्च करेंगे, तो ये भी आने वाले टाइम पे खूब न्यूज में रहने वाले। साथ के साथ मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज की बात की जाए तो इसके प्रोमोटर ने, देखिए जो प्रोमोटर है मैक्स वेंचर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग, उसने खूब शेयर्स यहाँ पे बेचे हैं। कितने शेयर्स बेचे आप देखिए, 60,33,000 शेयर्स बेचे यहाँ पे 2 ट्रांजेक्शन में बीएसई और एनएसई पे। ये प्रोमोटर ने माल बेचा है। तो अब आपको क्या, ये तो बड़ी खतरनाक बात है। साथ के साथ आईआईएफएल फाइनेंस की बात कीजिए तो मूडीज ने यहाँ पे इसकी जो रेटिंग है उसको डाउनग्रेड कर दिया गया है। ये एक बड़ी खबर जो निकल के आ रही है। साथ के साथ अगर मैं देखूं यहाँ पे आज की डेट का डिटेल देखूं, अगर आज 29 को बहुत सारी एजीएम है कंपनीज की। एक तो स्प्लिट है लॉरस लैब का एक्सप्लिट डेट। एजीएम देखिए एपीएल, अपोलो ट्यूब, ब्रिगेड इंटरप्राइज, कोचिन शिपयार्ड, कंटेनर कॉर्पोरेशन, डिस टीवी, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, एरिस लाइफ साइंस, फिनोलेक्स, इनके बहुत सारी कंपनीज के यहाँ पे आपको एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इनके एजीएम आज की डेट में, जिसमें आईआरसीओएन, जामना ऑटो इंडस्ट्रीज, लेमन ट्री, मिंडा कॉर्पोरेशन, मिश्र धातु निगम लिमिटेड, एनएचपीसी, एनएलसी, एनएमडीसी, ऑयल इंडिया, पराग मिल्क, पीवीआर
देखिए SJBN, साथ के साथ प्रेस्टीज स्टेट और कुछ चीजें यहाँ पे आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ रिलैक्सेशन मिल रही है अलग अलग स्टेट्स में, तो उसका भी एक फायदा मार्केट को पहुंच रहा है जो आप देख पा रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं आप ओवरऑल पिक्चर आपने देखी, तो मैं आपको अब सीधे लेके चलता हूँ इस पिक्चर के बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी के व्यू को समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे निफ्टी से। निफ्टी का इंडेक्स आप देखिए भाई अभी क्या चल रहा है, कंसोलिडेशन। पिछले 2 वीक में मैं कहूंगा ये कंप्लीट कंसोलिडेशन चल रही है। जरा पेन जरूर आया सितंबर के मंथ में और उस पेन का रिजॉल्व होना अभी दिख रहा है, बट अभी 2 दिन, आज और कल 2 दिन मंथ के और बचे हैं। और अगर मैं वीकली सिचुएशन देखूं तो अभी की जो तेजी है उसको आप एक कंसोलिडेशन, उसको जरूरत है अभी की तेजी के लिए। मैं कहूंगा कंसोलिडेशन, तेजी, करेक्शन और करेक्शन के बाद फिर से तेजी। और अभी अगर आप देखो तो किस तरीके से यहाँ पे तेजी के बाद एक करेक्शन आई थी, देखिए डाउन, फिर से डाउन, अभी कंसोलिडेशन चल रहा है। और मुझे लगता है कि हाँ, इस कंसोलिडेशन लेवल के लिए थोड़ा सा और कंसोलिडेशन यहाँ पे हो और अपसाइड मोमेंटम देखने को मिले, क्योंकि बुलिश क्रॉस के बाद करेक्शन की हमको रिक्वायरमेंट थी और वो करेक्शन बिल्कुल आया और 50 से नीचे गया। अब जंप करके ये कंसोलिडेट यहाँ पे करा, जो कि अच्छी बात है। बट ऐसा नहीं कि भाई ये पिछली बार की 2 वीक की तरह 2 वीक का कंसोलिडेशन देखने को मिले फिर से डाउन गिरे, तो ये भी चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। और मार्केट में अभी के हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट है, अभी क्या, हमेशा ही स्टॉक मार्केट में जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो एक चीज को हमेशा ध्यान रखें, तो रिस्क जितना भी होता है उस रिस्क को आपको पहले ही कैलकुलेट करना है, मैनेज करना है। क्योंकि RSI पे अगर मैं सिचुएशन देखूं तो देखिए जरा तेजी और 2 वीक के करेक्शन को आप देखिए कैसे बना। तेजी अभी फिलहाल क्या चल रहा है, करेक्शन चल रहा है और ये वीक खत्म होगा तो उसके बाद फिर से आपको, क्योंकि ये वीक लास्ट, तो फिर जो सिचुएशन है वो लास्ट वीक तो ऐसा ही है, लास्ट डे फ्राइडे उस दिन तो ऑफ है, तो ये 4 दिन का ही वीक है और फिर से ऐसी सिचुएशन आपको देखने को मिले। इसीलिए इसको जरा सा ध्यान से, तो अभी की तेजी एक कंसोलिडेशन का काम कर सकती है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है समझना। अब मैं आपको लेके जाता हूं डेली टाइम फ्रेम पे कैसी पिक्चर सामने निकल के आ रही है, उसको देखते हैं। देखिए 2 दिन यानी कि कल मंडे और फ्राइडे आपने बढ़िया बाउंस बैक देखा, 200 डे के सिंपल मूविंग एवरेज का सपोर्ट जो हम बार बार कह रहे थे और उसी का सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद बढ़िया रैली और बहुत जल्दी ये 20 EMA को अगर पार कर लेता है, उसके बाद जो अगला करेक्शन है ना इस तरीके से, या फिर ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन इस रेंज में जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो इसको पार करने दिया जाए फिर कंसोलिडेशन मिले जो काफी इंपॉर्टेंट होगा। ऑल्दो आप सिचुएशन देखोगे कि तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी देखने को मिली थी, बट पिछले हाइक से ही यहाँ से डाउन साइड मोमेंटम आपको देखने को मिला, जो कि एक रिस्क क्लियरली दिख रहा था। तो अब मैं आपको सीधे लेके जाता हूं बैंक निफ्टी के ऊपर, वहां पे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आउटलुक पॉजिटिव जरूर दिख रहा है, लेकिन डाउन साइड का मोमेंटम भी यहाँ पे साथ में है। और बैंक निफ्टी के देखोगे तो सितंबर में देखिए कितनी बड़ी गिरावट, पिछले 2 महीने के लो को इसने तोड़ा, जंप करने की कोशिश है, लेकिन अभी पूरा डाउन साइड मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। अगर डेली के मंथली के बाद वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो जरा समझिए कितनी पेन की सिचुएशन है। बड़ी कैंडल, उसके बाद 2 छोटी कैंडल, जबरदस्त गिरावट, और उसके बाद आप देख पा रहे हो कि अभी इवन पिछले वीक के हाई को भी पार नहीं किया। तो पिछले वीक के हाई को पार करना जरूरी है अगर आप लॉन्ग पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो इससे क्या होता है कि हमारे पास एक सपोर्ट, एक कॉन्फिडेंस, एक कंसोलिडेशन मिलता है कि हाँ, कंफर्मेशन मिलता है कि चीजें अच्छी हो रही है। फिलहाल अगर जिस तरीके से हम कहते हैं कि क्रॉस बनने के बाद जंप, और आपको ऐसा देखने को मिल रहा है भाई ये तो वही जंप था जो बेरिश क्रॉस बनने के बाद आया है, और आप देख पा रहे हो अभी फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है इस रीजन में, और जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकता है कंसोलिडेशन इस रीजन में। बाहर चला गया, उसके बाद डाउन आया और इस रीजन में कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ये बॉटम पॉइंट तोड़ेगा तो आपको और पेन की सिचुएशन देखने को मिलेगी। पॉजिटिविटी के लिए मैं कहूंगा यहाँ पे कि आपको छोटे टाइम फ्रेम में जाइए, उसको समझिए कैसे हालात बन रहे हैं। वीकली अभी ज्यादा कुछ आपको दिखा नहीं रहा, डेली टाइम फ्रेम पे बियरिश क्रॉस बन चुका है, इस चीज का ध्यान रखें। और हमेशा क्रॉस बनने के बाद अगला करेक्शन मैं कहूंगा, अभी देखिए डाउन साइड का क्रॉस बना है तो ऊपर को ये करेक्शन आएगा, तो यहाँ पे जो ये लेवल है वो 22,000 के आसपास का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें अगर आपको फिर से बियरिश ज्वाइंट देखने को मिलेगा तो यहां से नीचे आने के चांसेस है। तो 22,000 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला। बट अगर आपको पॉजिटिविटी चाहिए तो इस तरीके से जंप, हल्का सा करेक्शन करके फिर वापस ही देखने को मिल जाए तो फिर अच्छी बात है। तो ये चीज समझिए, लोअर लो लोअर हाई की सीरीज जो हम बार बार कहते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है और इस तरीके से आपको समझना पड़ता है। और फिलहाल आप देखिए, अभी आप देख पा रहे हो एक्सपेक्टेशन यही है कि हाँ 22,000 के रेंज में जाके यहाँ पे
डाउन साइड का मोमेंटम हो सकता है। तो ये अपडेट था निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। हमने देखा कैमकॉन आईपीओ का अलॉटमेंट आया। अगर आपने अलॉटमेंट नहीं चेक किया है तो उसको जल्दी से चेक कर लीजिए, ये क्योंकि ये जो यहाँ पे आपको दिखने लग गया है नंबर, और लोगों को नंबर जो है यहाँ पे चेक करने का ऑप्शन अवेलेबल हो चुका है। और साथ के साथ आज लॉरस लैब का स्प्लिट भी है। और फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।